हर पल जीवन जो है ज्ञान को जीने का मौका तो देता है। हम कितना कर पाते हैं वो हमको ये बताता रहता है कि हमको और अभी आगे चलते रहना है। आए तो पहले तो भोपाल भागलपुर जाना था, नहीं गए। गए तो सोनी भी, फिर एक ऋतु है ऑर्गेनाइज कर रही है, वो भी भागलपुर की है, उसका भी मन दुखी हो गया, सोनी का भी। तो अच्छा, किसी का दुख होना किसी को अच्छा नहीं लगता, चाहे आप जान पहचान के हैं तो भी नहीं अच्छा लगेगा, नहीं जान पहचान के पुराने हैं तो भी नहीं अच्छा लगेगा। पर ये तब होता है जब हमारा जो हृदय है ना, हृदय आकाश बड़ा होता है। लिटरली अगर बोला जाए तो हृदय का आकाश जब बड़ा होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दुखी है और वो हमको प्रभावित करता है, तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग है ना वो आ, कैसे बोलेंगे, एक तरफ झुका हुआ रहेगा। या तो इमोशनल बेसिस पे झुक जाता है या इंटेलेक्चुअल बेसिस, बुद्धि के या भावना के। तो फिर वो ना किसी के लिए अच्छा होता नहीं है, हमारे लिए भी नहीं अच्छा होता और सामने वाले के लिए भी नहीं अच्छा होता। पर जब ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, कोई ना कोई उपाय अपने आप निकल जाता है। ठीक है। हालांकि हमने डिस्कस किया, लेकिन एक बार सोचा मैं पहले एक बार इसको एक बार रिमाइंड करा दूं, तो पढ़े आगे। जब किसी से प्यार करते हैं तो क्या था हिंदी में? आ गई सोनी, वो वाला पंक्ति पढ़ो। इंग्लिश में यू वांट देम टू बी योर्स एक्सक्लूसिवली, हिंदी में क्या था? कल वाले में कौन सी बोल रहे हैं? परसों, हाँ। परसों, हाँ। प्रेम के क्या चिन्ह। जब तुम, हाँ उसी में है ना। केवल एक लाइन, कौन सा वाला? जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो तुम तुम किसी उनसे को कोई प्यार बुराई नहीं देखते। करते हो। ना ना, वो हाँ। नहीं, सोनी मिल गई। हाँ क्या? सोनी तो पूरा नॉलेज शीट नहीं पढ़ना, देखें तो तुम लोग पकड़ पाते हो कि केवल एक ही पंक्ति जिस पर डिस्कशन हुआ था। सेकंड पैराग्राफ, सेकंड लाइन। ओहो। साधारण चीजें विशेष हो जाती है। जब त्रुटि दिखती भी है तो उसमें सफाई पेश करने की और कहते हैं। तुम लोग नहीं पकड़ते हो तो फिर क्या करें, चलो आगे बढ़ो। काका आप पढ़िए तो अगला वाला। जीवन का उद्देश्य बहुत छोटा है लेकिन कितना गहरा है नहीं मालूम। 12 नवंबर 1998, आश्रम, बैंगलोर, भारत। 179। जीवन का उद्देश्य। संसार में सेवा के लिए प्रतिबद्धता ही हमारा सर्वप्रथम और प्रमुख ध्येय है। यदि तुम्हारे जीवन में भय है तो इसका कारण है प्रतिबद्धता, संकल्प का अभाव। काका एक मिनट रुकिए। यदि तो फिर से पढ़ो। नहीं नहीं, ये सुना सबने? नहीं। नहीं काका एक मिनट रुकिए ना, ये सबने हाँ सुना? हाँ। अगर जीवन में भय है, और कंफ्यूजन को क्या लिखा है काका, भय और क्या है?
भय और प्रतिबद्धता भी लिखा है। इसका कारण है प्रतिबद्धता और संकल्प का अभाव। दो चीज लिखा है ना, दूसरा लाइन फिर से पढ़िए। यदि तुम्हारे जीवन में भय है तो इसका कारण है प्रतिबद्धता, एक मिनट, संकल्प का अभाव। इंग्लिश में ना फियर और कंफ्यूजन दोनों लिखा है नए वाले में। अच्छा, आपके पास नया वाला है क्या? नहीं ये पुराना वाला है। नया वाला है ना, किसी के पास है नया वाला हिंदी? हाँ, नूतन क्या है दूसरा लाइन? ओ, अब उस जाना पड़ेगा लाने। क्या रईसी है देखो, घर में भी लोग बैठते हैं। नहीं स्वामी जी, अभी ना मेरे यहाँ कोई गेस्ट आ गए थे इसलिए जस्ट अभी हम। हाँ, कौन सा नंबर है? 179। 179. 179। आत्मा का उद्दीपन ना? नहीं नहीं, जीवन जीवन का उद्देश्य है। Sheet number 179. नहीं, वो अच्छा, नंबर चेंज हो सकता है उसमें नए में। जीवन का उद्देश्य देखो आगे पीछे। ये नया वाले में तो 179 में कुछ और ही है। आगे पीछे देखो देखो, ना। हाँ, वही 168। देख भी रहे हैं तो भी नहीं मिल रहा। 195 तक हम देख लिए। छोड़ो फिर यार, कोई बात नहीं। जीवन का उद्देश्य, हाँ 95 नहीं, 79। हाँ, जीवन का उद्देश्य है ना। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कमिटमेंट। इंग्लिश में लैक ऑफ कमिटमेंट लिखा है। संसार में सेवा के लिए प्रतिबद्धता ही हमारा सर्वप्रथम और प्रमुख ध्येय है। यदि तुम्हारे जीवन में भय या अस्त व्यवस्था है तो इसका कारण है प्रतिबद्धता, संकल्प का अभाव। विजय जी, तो फिर आप क्यों बीच में हो सर? भय और अस्त व्यस्तता है मतलब जीवन बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ, इसका कारण क्या है? जीवन में कमिटमेंट नहीं है। अभी फिर गुरुदेव का एक इंटरव्यू आया यूएस से 4-5 दिन पहले का। वो पता नहीं आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, यूट्यूब में छोटा छोटा है पर बहुत अच्छा है। उसने ये बोला कि मैंने बहुत लोगों से बात किया, और मैं नाम नहीं ले रहा पर बड़े बड़े लोगों का नाम उसने बताया, और सबने उनसे कहा कि उनके जीवन में कभी कोई भय आता है या ऐसा आता है। ऐसे ऐसे लोग जिनको बहुत आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी काफी ख्याति प्राप्त है। तो उन लोगों ने बताया कि हम ये टेक्निक या ऐसा यूज करते हैं तो हम बाहर हो जाए, उससे बाहर निकलते हैं। गुरुदेव ने बोला कि जिसका कमिटमेंट पूरे पृथ्वी के लिए, पूरी सृष्टि के लिए है, जिसका पूरा जीवन उसके लिए है, हंस के बोले, दूसरे ढंग से बोले तो उसको क्या भय लगे? भय का क्या स्थान है? इसलिए मुझे कोई टेक्निक की जरूरत नहीं, क्योंकि भय का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप कहीं ना कहीं अपने बारे में चिंतित हैं। जिस गुरुदेव का जैसा है, अपने बारे में तो कोई चिंता ही नहीं। क्यों चिंता नहीं? क्योंकि उनको सत्य पता है। कौन सा सत्य? कि वो इस सृष्टि में
अलग नहीं हुए कभी भी सृष्टिकर्ता से। हमको क्या लगता है कि हम जब हमारा जब जन्म हुआ तब हम अलग हो गए। तो जो अलग अलग होने की जो भावना है ना, यही भय पैदा करती है। फिर इनसिक्योरिटी आता है, असुरक्षा आती है। अलग है ही नहीं, ईश्वर हमारे हैं, हम ईश्वर के ये भी नहीं। हमको पता है कि मैं और ईश्वर जो है एक ही है। तो किस चीज का भय? और ये भी पता है कि ये शरीर, ये जीवन कोई हमेशा के लिए टिकने वाला तो है। और जब आप कमिट कर दिए, अपने जीवन को प्रतिबद्ध कर दिए इतने बड़े उद्देश्य के लिए, तो अपने बारे में कहाँ चिंता करने का समय? आप चिंता करने का आपके पास समय तभी होगा जब आप अपने बारे में सोचेंगे। इसीलिए कमिटमेंट उस चीज से बाहर निकलता। आगे बढ़िए ना काका। हाँ, वो आगे वही लिखा हुआ है, पढ़िए पढ़िए। अनम्यूट करना पड़ेगा काका। यदि तुम्हारे जीवन में अस्त व्यस्तता है तो संकल्प के अभाव के कारण। केवल यह विचार मैं यहाँ संसार के लिए ही हूँ, मैं को विलीन करता है। और जब मैं मिट जाता है, परेशानियां खत्म हो जाती है। सेवा वह नहीं जिसे तुम सुविधा या सुख के लिए करते हो। जीवन का परम उद्देश्य ही है सेवारत होना। संकल्प रहित मन दुखी है। संकल्प से जुड़ा मन कठिनाइयां अनुभव कर सकता है, परंतु श्रम का फल पाएगा। जब तुम सेवा को जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लेते हो, तो यह भय को दूर करता है, मन को केंद्रित करता है और उद्देश्य पूर्तता लाता है। साथ ही क्रियाशीलता और दीर्घकालीन खुशी और शायद अल्पकालीन समस्याएं। जय गुरुदेव। सेवा अपनी सुविधा अनुसार नहीं की जाती और अपने सुख के लिए नहीं किया जाता। पर ये बात ना बाहर जाके हम सबको नहीं बोल सकते। ये एक मैच्योरिटी आने के बाद अपनी सुविधा अनुसार नहीं करते। मतलब जैसे माँ होती है ना, माँ अभी सारा काम समाप्त करके बैठी है और अचानक से बच्चा बोलता है माँ भूख लगी। कुछ भी करेगी, कुछ स्नैक्स खिलाएगी, कुछ तो करेगी, खिलाएगी। मतलब अपनी सुविधा के अनुसार नहीं सेवा होती। ये बात पकड़ में आई क्या? अभी हम नहीं जा सकते सेवा में, तुम किसी और से बात कर लो, अभी हम बहुत थके हुए। ऐसा नहीं है कि आप थके हुए हैं तो आप नहीं बोल सकते ऐसा। बट आप कल्पना करिए, आप बहुत थके हुए हैं और घर में किसी का, आपके अपने घर में किसी की दुर्घटना हो जाए, तो क्या आप बोलेंगे ये चीज? कोई नहीं बोलेगा। फिर परवीन जी एक जगह बैठ तो जाइए, कितना हिलती हैं आप। स्टेबल। ये बात ठीक लगी ना? वो और शुरू शुरू में तो बोलते ही हैं, भाई देखो जो तुम्हारा सुविधा अनुसार समय निकले। यहाँ पर जब ये समझ में आता है ना कि सेवा कोई कृत्य नहीं है, एक्शन नहीं, बल्कि एटीट्यूड है। मेरे को फोन किया, पता है मैं अभी अभी घर आया हूँ और घर में बच्चे बहुत देर से सब लोग
वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, कुछ काम है कुछ है, उसी समय कॉल आ गया, क्या करेंगे? तो किसी और से बात करके उस काम कार्य को होने में के लिए सुविधा बनाएंगे। अच्छा मेरे से नहीं होगा, गौरांगी कर सकती है शायद। ये बात समझ में आई ना? हम अपने तरफ से ना नहीं बोलते, बस जिस दिन सेवा का एटीट्यूड डेवलप हो जाता है उस दिन ये हो जाता है। और जब तक सेवा को हम कोई कर्म मानते हैं कि जाकर के कोर्स ऑर्गेनाइज कर दिए, जाकर कोई पूजा ऑर्गेनाइज कर दिए, या जाकर किसी से बात कर लिए, किसी का एक डॉक्टर है तो इलाज कर दिए, कुछ कर दिए, तो ये सेवा नहीं होता है। इसीलिए वो चीज फिर, अच्छा सिर्फ माँ नहीं पिता भी करते हैं, ये तो मैंने देखा है। वो चीज जो है ना, वो याद रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए देख लीजिए, सेवा का कमिटमेंट किसी एक्शन के लिए नहीं होता। सेवा की प्रतिबद्धता जो है किसी क्रिया के लिए नहीं है। मैं हूं अवेलेबल, मैं रहूंगा, तब वो हो जाएगा, तब वो काम करेगा। और वो भी गुरुदेव ने आगे लिख दिया, आप कमिट करिएगा, प्रतिबद्ध होइएगा तो निश्चित रूप से आप ऊपर नीचे तो होगा ही होगा, लेकिन इसका जो फल मिलता है वो अभूतपूर्व होता है। ये Amit, हाँ, yeah, it is said lack of commitment is because of the confusion in life. तो यहाँ पे lack of commitment is in generally for life. It is said or how is it? जनरल, अगर जीवन में कंफ्यूजन है और जीवन में भय है तो उसका कारण एक ही है कि कमिटमेंट। So commitment towards what, Swami? कमिटमेंट टुवर्ड्स सेवा, मतलब जैसे माता पिता का भी देखिए ना, जब दोनों की, दो व्यक्तियों की का विवाह होता है, जब वो बच्चों के लिए, घर के लिए कमिटेड हो जाते हैं, तो फिर उनके पास ये सब चीजों, छोटी छोटी चीजों के लिए कहाँ समय, कहाँ? और सेवा क्या है? बड़े अपने, जो हमारा अपनापन का दायरा है उससे कहीं बड़ा, पूरी समष्टि, पूरी सृष्टि, पृथ्वी, देश, उसके प्रति जब कमिटेड हो जाते हैं तो शुरुआत अपने से, अपने परिवार से करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और क्या? मानू, हाँ बोलो। स्वामी जी, आपने कहा कि वो सेवा नहीं है जो वो पूजा करा दी, पाठ करा दिया या ये सब कर वो करा दिया सब वो। ऐसा तो नहीं बोला, कोर्स कराना, कोर्स ऑर्गेनाइज करना भी सेवा है, पूजा कराना भी सेवा है, पर वो जो कर्म करते हैं वो सेवा नहीं है। नहीं समझ आया। आगे बोलो, बोलो बोलो, समझाता हूँ फिर, बोलो। मतलब क्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर सेवा क्या है? सेवा मन में जो एटीट्यूड होता है, वो मनोभाव होता है, वो सेवा है। कोई कर्म विशेष सेवा नहीं होती। पूजा कराने वाले, हम हो सकता है सेवा भाव से करे, कोई हो सकता है इसलिए करे क्योंकि उससे उसका कुछ फायदा निकले। तो किसी एक एक्शन को सेवा नहीं बोल सकते। एटीट्यूड, मनोभाव कैसा है? आप अपने से बाहर निकल के सबके लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जिससे सुख, शांति, समृद्धि बढ़े, बस। जब तक शांति नहीं होगी, सुख नहीं हो सकता, समृद्धि नहीं हो सकती। और आज के समय में, पहले का तो मुझे नहीं पता, बहुत ज्यादा शांति की कमी है।
तनाव बहुत ज्यादा है। तो जो व्यक्ति शांत नहीं, उसको सुख और समृद्धि कहाँ से है? फिर बात आ जाती है समृद्धि क्या है, पैसा होना समृद्धि है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए लोग कंफ्यूज हैं। सबको लगता है बहुत पैसा कमा लेंगे, पैसा अच्छे से कमा लेंगे तो हम बड़े समृद्ध हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। कमा लिया, जीवन में तनाव है, परेशानी, कहाँ? ना तो समृद्धि है, ना शांति है, ना समृद्धि, सुख सब गायब। और क्या? So Swamiji, it actually means we have to take more responsibilities, no? मोर स्वामी जी, रिस्पॉन्स एक मिनट गौरांगी, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जो हम नहीं करते हैं, जो हमने कभी किया नहीं, वो करते हैं तो पता चलता है कि अरे हम ये भी कर सकते हैं। हम में से हार्डली कितने लोगों को पता था कि हम टीचर बन के टीच कर सकते हैं? करने लगे तो पता चला अरे हम टीचिंग भी कर सकते हैं। साउंड सिस्टम लगाने आ गया तो पता चला अरे साउंड सिस्टम भी लगाने आ गया हमको, तो माइक भी सेट करना आ गया। ओ, बॉक्स को उधर घुमा दो तो आवाज ऐसे फीडबैक, वो क्या, जो शार्प आवाज आता है वो नहीं होगा। ये सब कहाँ से सीखा? हमने जिम्मेदारी ली तो हमने सीखी। तब पता चलता है ये भी ना, इसलिए ये बात बोल रहे हैं, ये मन को बड़ा कर देता है और दिल को भी, हृदय को भी बड़ा कर देता है। क्योंकि जब हमको हमारे बारे में इतना पता है कि हम ये कर सकते हैं, तो मन भी उतना ही छोटा है। जब पता चलता है ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो मन बड़ा हो गया। फिर यही एक्सपेंशन है कॉन्शियसनेस का। हाँ गौरांगी। स्वामी जी वही बात होगी, जैसे वो आप कमिटमेंट की बात कर रहे थे, मैं उससे पूछ रही हूँ कि जैसे कोई काम ढंग से नहीं करो तो मन में डर रहता है, वही बात होगी, कमिटमेंट से नहीं करो तो सेवा, फिर डर रहता है, ऐसा ही ना? और स्वामी जी कभी ऐसा लगे जैसे जैसे मुझे लग रहा है, मैं तो बड़ी हैरान हूँ, गुरु जी वही बता रहे सेशन में कि पता नहीं डूअरशिप में आ गई, अब होगा नहीं होगा। तो हम डूअरशिप के डर से पीछे थोड़ी हट जाएंगे। जो नहीं व्यक्ति पीछे नहीं हट, करेगा वही, बट हाँ जो करेगा वही तो कर्तापन में फंसेगा ना। तब तो पता चलता है कि ये मेरी सीमा है। अरे जो कोई कुछ करता नहीं, उसको क्या पता कहाँ अटका, फिर उसको गुरु की क्या जरूरत है? जब अपनी सीमाएं ही नहीं पता है तो फिर तो ग्रो कहाँ से करेंगे? हम ग्रो करते हैं जब आगे बढ़ते हैं तो सीमाएं दिखती हैं, सीमाएं दिखती हैं तो उस समय साधना, ज्ञान और गुरु काम आते हैं। फिर भी ऐसे लग रहा है तो मतलब फिर सरेंडर की कमी है। मैं अपनी बात कर रही हूँ। नहीं है, बस चलते रहना है। अरे कौन ऐसी माँ है जो माँ बनने के बाद थकती नहीं होगी? किसी दिन उसको ऐसा नहीं लगता होगा मैं अब एकदम तंग आ गई, दिन रात सोती न सो नहीं पाती हूँ, घर देखना ही करना, किसको नहीं लगता है? पर फिर बढ़ते चले जाते हैं तो फिर एक दिन सब, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, तो कैसा राहत मिलता है, फिर खेलने लगते हैं सब। तो एक बार तो लगता ही है ना भाई। ठीक है विजय। हाँ जी। तो ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा कहीं नहीं। क्यों ऐसा है कि नहीं नहीं लगेगा? क्योंकि हम इनलाइटन नहीं हो गए। जब तक इनलाइटन नहीं हो जाते ये सब चीजें होंगी। और हम अगर रुक जाएंगे, पहले ही बैठ जाएंगे, तो कहाँ से होगा? अच्छा, अब समस्या ये है ना, जैसे हमारे एक टीचर से बात हो रही थी, कॉर्पोरेट में है, बहुत अच्छा कर रहा है। तो वो कॉर्पोरेट्स को ना टीओके के लिए दान देने के लिए बोलने गया, तो किसी ने सुना ही नहीं। तो मैंने उसको यही बोला कि तुमको ये समझना चाहिए कि टीओके, ध्यान मंदिर का जो अवधारणा है, कंसेप्ट है ना, बिल्कुल नहीं है। तुम उसी कॉर्पोरेट को जाके बोलोगे कि गांव का स्कूल है, उसमें बच्चों के लिए टॉयलेट बनवाना है, पानी की व्यवस्था करनी है, खेल कूद का सामान देना, तुरंत हाँ बोलेगा।
क्योंकि उसके मन में ये पिक्चर एकदम क्लियर है। टीओके का कोई कंसेप्ट ही उसको नहीं पता। अभी तो टीओके का कंसेप्ट तो गुरुदेव के आने के बाद आया है। उसी तरह गौरांगी, जब अब कोई भी दो व्यक्ति माँ पिता बनने के पहले तो पता नहीं था ना कि क्या क्या होगा, पर बचपन से माँ बाप ने, समाज ने ये एकदम क्लियर रखा है माइंड में कि तुम बड़े होगे, पढ़ाई लिखाई समाप्त होगी, अपने पैर पे खड़े होगे, तुमको विवाह करना है, फिर बच्चा पैदा करना है, फिर बच्चों को बड़ा करना है, उनको सेटल करना है। ये कंसेप्ट एकदम उनको क्लियर है। ये बात समझ में आई ना? जब ये सेवा का कंसेप्ट भी सबके मन में क्लियर हो जाएगा ना, फिर ये सब चीजें नहीं होंगी। इन दोनों का एग्जाम्पल का रिलेशन समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? सीमा सर पकड़ के बैठी हूँ। हाँ ठीक। तो जब तक ये चीज ना हमारे अंदर स्पष्ट नहीं हो जाता कि सुबह, अच्छा बचपन में कौन किसको पता था कि सुबह सुबह ब्रश करना और नहाना रहता है, तो पर वो अब किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह साधना चूंकि बचपन से नहीं सीखा, तो किसी को बार बार बोलना पड़ता है, इंस्पायर करना पड़ता है, इंकरेज करना पड़ता है। जब वो क्लियर हो जाता है तो फिर ना साधना के लिए बोलना पड़ता है, सेवा क्लियर हो जाता है ना सेवा के लिए फिर नहीं बोलना पड़ता। स्वामी जी कमिटमेंट में डिप्स भी आते हैं, जैसे आके हम रोलर कोस्टर राइड पे हैं तो हाँ बिल्कुल आते हैं। इसीलिए अपने उसमें से कमिटमेंट को कैसे बार निकले? बार बार रिन्यू करना पड़ता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो टाइम पीरियड के लिए होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उसको फिर से साइन करते हैं। उसी तरह कमिटमेंट कभी भी लेके ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हमेशा के लिए रह जाएगा, उसको बार बार रिन्यू करना पड़ता है। वो हमारा स्वयं के प्रति कमिटमेंट है कि मुझे ऐसा करना है। ये तो भूल ही जाना चाहिए कि कभी उसमें नीचे मन नीचे नहीं आएगा। आएगा ही आएगा, कैसे नहीं आएगा? जब तक कि स्वभाव न बन जाए तब तक। अभी अचानक से अपने आप को लेके भी आश्चर्य हो रहा है कि फिर मैं कैसे इससे टिक गया। तो समझ में आया कि अब धीरे धीरे ना समय के साथ साथ ये स्वभाव बन गया। मैं अपने आप से भागने के लिए सेवा में नहीं जाता, या कुछ पाने के लिए सेवा में नहीं जाता। अच्छा लगता था पहले, तो अच्छा लगता ही था इसलिए, अब वैसा नहीं है कि अच्छा लगता है इसलिए सेवा में जाता हूँ। नहीं, अब तो बस पता है जीवन की एक, जैसे सांस लेते हैं वैसे। हाँ गौरांगी बोलो। स्वामी जी कुछ ना एक सेवा का संकल्प लिया था कुछ महीने पहले, और फाइनली वो डेट्स फाइनल हुई, और पता नहीं क्यों मेरे को ना डर सा बैठ गया। ऐसा कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हो रहा है। और मतलब सब कुछ हुआ जैसे तैसे, बहुत कुछ हुआ, मतलब जैसे भी सेवा हो, जो मर्जी हो, चाहे बहुत हर तरह का सब कुछ हुआ। पर अभी पता नहीं क्यों ऐसे जान निकल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग समझ रहा है होगा ही नहीं, और फिर मुझे लग रहा है मैं डूअरशिप में आ रही हूँ। का फिर मुझे प्रयास, समझने के प्रयास में चीजों को, जीवन को, अपने आप को हम जीवन जी नहीं पाते। तुमको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, कभी हुआ तो नहीं इसका स्वामी जी, दिमाग ही नहीं मेरा चला था। और अभी दिमाग इतना चल रहा है पूछो मत। और वो देर इज नो बैकिंग आउट मुझे पता नहीं क्या हो गया, बहुत ही अजीब सा डर, और लग रहा है कैसे होगा, जबकि पता है इतने सा गुरुजी सब करते हैं हर मोमेंट। पर इसमें ना कुछ अजीब सा हो गया है, डुक 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 हो रही है एकदम। लगने दो, लगने दो, तुम बस अपना जो है वो करते रहो। पर यही है अपनी, यही है कमिटमेंट। चाहे डर लगे, चाहे भूखे हैं, चाहे नींद ना आए, करना है तो करना। यही कमिटमेंट। मन ये अच्छा नहीं लग रहा भी इसी नहीं करेंगे, नहीं करना है तो करना। यही कमिटमेंट।
मैंने ये शेयर किया था ना, पता नहीं आप लोगों को याद है। एडवांस कोर्स शुरू के लगातार 3-4 एडवांस कोर्स, हर एडवांस कोर्स में मैं बीमार रहा। ऐसा लगता था नहीं हो पाएगा कल। तो जो मुझे बहुत पसंद है कि सुबह सुबह जाके साधना करना, नहीं कराता था और छोड़ा नहीं मैंने। तो अब समझ में आता है वो कमिटमेंट था जिसने बचा लिया। स्वामी जी मैं कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों मन में बार बार ही वो एक मैं डर को नहीं हैंडल कर पा रही कि नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं मेरी तो जान सूख रही है, ऐसे क्यों, ऐसे थोड़ा वो नहीं होगा तो वैसे बहुत अजीब लग रहा है। देख लेंगे, भी एक दिन देख लेंगे ना। वो भी देख लेंगे, नहीं होगा कि हो। भविष्य की ओर मन जाएगा तो चिंता तो करेगा, तो सबको पता है। क्या क्या लास्ट लाइन थोड़ा सा तेज बोलना स्वामी जी। भविष्य में मन जाएगा तो चिंता तो होगा ही, ये तो सबको पता है। भविष्य में ही है बहुत तेज। हाँ, ऐसे ही। चिंता तो होती है ना। हमारा हैप्पीनेस प्रोग्राम ऐसे ही थोड़ी जादुई चीज है। और क्या क्या हुआ कल्पना जी, कुछ ज्यादा गहरे सोच विचार में चली गई। हम्म, अभी भागलपुर आए। रांची का भी मौसम ना बहुत बदल गया है। फिर भी निकलने के पहले मैंने बोला था 2-3 लोगों को, अभी जाएंगे ना रांची से बाहर तो पता चलेगा रांची का सुख क्या होता है। अभी आए यहाँ पता चल गया सारा। हीट, ह्यूमिडिटी, सब। पर आदमी जब कमिटेड होता है तो होता है, क्या कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है खिड़कियां दरवाजा खोल के रहना। अब यहाँ जाली है नहीं, खोल ही नहीं सकते शाम के बाद। पता चला रात को मच्छर उठा के ले गया तो कहाँ फिर कोर्स होगा। इतने बड़े मच्छर है? होगा ही, अभी तक रिस्क नहीं लिया खोलने का, शाम को बंद कर दिया था। कहीं आके उठा के लेके चला गया तो क्या करेंगे फिर। तो वो तो गुरुदेव ने बोला ना कि रफ वेदर तो होगा, आएगा। समस्याएं छोटी मोटी तो आती हैं। आज ऐसा कैसे अनूठा हो गया, सिर्फ 2 ही लोगों का वीडियो ऑन नहीं है। कमाल हो गया। आज चमत्कार हो गया। तीसरा एक तो ऑन हो गया। तो आप जी घबरानी चाहिए ना, और एक फ्लैट ले लिया ना तो उनका डर कम हो जाएगा। डन। कल करेंगे हम लोग। नहीं नहीं, कल संडे है इसलिए कल छुट्टी है। वापस हम उसी रूटीन पे आ रहे हैं, संडे छुट्टी। 18, 19, 20 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 20 को वरना सोनी जी और नाराज हो जाएंगी। सही मानसिक स्थिति में कोई नहीं बोलेगा, इसलिए सेवा कभी ना राजवा अधिक और कम नहीं होती। लेकिन वो तो कर्तव्य हो गया ना स्वामी जी, माँ बाप का इसलिए बच्चों और सेवा अलग। हाँ। अगर अधिक और कम की बात है, मतलब कर्तापन की बात है और एक्शन की बात चल रही है। जिसका जीवन ही सेवा भाव से भरा हुआ है, उसमें कम और ज्यादा क्या हो। इसीलिए बहुत लोग ना थोड़ी आयु हो जाने के बाद बहुत दुखी हो जाते हैं। क्या हम कितना कर पाते थे, आजकल शरीर साथ नहीं देता है, ये
क्योंकि आपने उसको कर्म मान रखा था। तो जब कर्म मानेंगे तो शरीर तो थकेगा ना कभी ना कभी, शरीर की क्षमताएं भी घटेंगी कभी ना कभी। हमने बहुत कर लिया, बच्चों को, घर देखना, अब हमको आराम करना है, करो फिर आराम। कर्तापन जहां भी रहेगा वहां थकेगा मन। हम लोगों की एक तो बड़ी अच्छी आदत है आर्ट ऑफ लिविंग वालों की, टीचर की, क्या, हम बहुत अच्छा कुछ होता है तो जरूर गुरुदेव को ही क्रेडिट देना चाहते हैं। ये जीवन भर के लिए नहीं दे सकते क्रेडिट, क्या, क्यों वो किसी किसी विशेष विशेष चीजों का क्रेडिट गुरुदेव को, बाकी का क्यों नहीं, ये मुझे पता नहीं। अगर आपको पता है तो बताइएगा। जी जीवन जब हम क्रेड एक मिनट, जीवन में सेवा भाव हो फिर भी मन अटक सकता है क्या? वो अभी जो बोला ना, जैसे अनु ने थोड़ी देर पहले पूछा ना कि कमिटमेंट डिप होता है, डिप होगा तो हो जाता है ना, इसलिए कमिटमेंट को बार बार रिन्यू करते रहना, तब अटकेंगे भी तो निकल जाएंगे। हाँ अनुपम। स्वामी जी, जब हम आपने अभी कहा कि हम गुरु जी को हर चीज का क्रेडिट देते हैं, देना कहाँ, चाहिए। हर चीज का नहीं देते, अच्छी चीजों का क्रेडिट देते हैं। हाँ, मैं वहीं पे आ रही कि अच्छी सही। चीजों का क्रेडिट देते हैं, और जो दूसरी चीजें होती है जो अच्छी नहीं चल रही है, तो फिर हम अपने में कहते हैं ओ मेरे बुरे कर्म थे कभी किसी जन्म में या इस जन्म में। उस मैंपन जाता नहीं ना, हाँ, वही क्यों अटके हुए हैं? वो सिर्फ वहीं पर है, मैंपन चला जाए पर मैंपन जा नहीं रहा ना। तो फिर क्या कहना चाहिए? पता नहीं, उसे नॉलेज से फिर से पढ़ो। बिकॉज ये वाली बात एक्चुअली में आती है मुझे कि पता है, मुझे पता है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ फिर से नॉलेज से पढ़ो। ऐसा ही है, मन ऐसी ही चीज है। एक इंटरव्यू देखा, कल होगा ना, मैं 2 मिनट केवल गुरुदेव का दिखाऊंगा। मैं लगातार 3 दिन से केवल 2 लाइन सुन के ये जानने की, गुरुदेव ने कुछ बोला फिर तुरंत उन्होंने बोला मैं इसको दूसरे ढंग से बोलता हूँ, इंग्लिश में बोला, आई विल से दिस डिफरेंटली। अब मैं दोनों सेंटेंसेस का डिफरेंस ना मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, 3 दिन हो गए मुझे, 3 या 4 दिन हो गए, मुझे शब्दों में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। तो कल हम लोग ना 2 मिनट के लिए वो देखेंगे, बाकी पूरा इंटरव्यू आप अपने से देखेंगे और आप बताइएगा कि क्या चीज गुरुदेव ने उसमें अलग ढंग से बोला। ये इतना सूक्ष्म है, मन की परतों को खोलना ना बहुत जबरदस्त है, ऐसा है। तो कल हम नॉलेज शीट में सबसे पहले वो 2 मिनट, 2 ही मिनट, 2 ही लाइन है बोला और तुरंत बोले आई विल से दिस डिफरेंटली। तो मैं पकड़ने की ही कोशिश में लगा हूं। आप लोग हेल्प करिएगा, ठीक। कैसे समझे, कैसे क्या? क्या क्या सेवा भाव भी रहे लेकिन वो कर्म में नहीं, आप मतलब काम नहीं हो पाया, भाव भाव सिर्फ भाव रहे तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो करने के लिए फिर क्या करना है, हो कैसे जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कमिटमेंट? हो जाएगा। घर में जो खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, हम लोग अपने सेंटर में कौन, कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने सेंटर में झाड़ू पोछा लगाने का काम नहीं किया है? मैंने तो किया है, कितने लोगों ने नहीं किया, जरा हाथ कर, जिन्होंने नहीं किया वो हाथ खड़ा करिए। तो बात तो वही है ना, वहां पर झाड़ू पोछा करना सेवा, घर में झाड़ू पोछा करना सेवा क्यों नहीं हो सकता है? समझ में आ गया ना? हम जहां भी रहेंगे ना,
वो भाव केवल हमारे कर्म में रहना चाहिए, कर्म में, बिना कर्म में सब जगह बस। घर में खाना नहीं बनाती हूँ क्या, घर ठीक से नहीं रखती हूँ क्या, क्या एक घर में सब लोगों का अच्छे से जीना एक अच्छे समाज के लिए आवश्यक नहीं है? तो क्या हम इतना बड़ा नहीं योगदान दे रहे एक अच्छे, सुंदर, शांत, सुखी समाज के लिए? फिर तो वो तो बात तो बहुत सीधी सी है ना। डन। कभी ऐसे नहीं सोचना कि कर्म नहीं हो पाता, कुछ ये चीजें नहीं हो पा रही हैं, ये बात मैं। चले, मिले परसों, हाँ सोमवार को मिलते हैं। अब एक एक बात हाँ। बहुत सुंदर कही थी आपने। अपनी सीमा गुरुदेव आने के बाद ही पता चला अपनी क्या हाँ। सीमा है। बहुत सही। सुंदर। यही गुरु आते हैं तो पता चलता है कि अरे, सबसे पहले पता चला हमारी सीमाएं क्या है, फिर पता चला हमारी को तो कोई सीमा ही नहीं है। हमने जो जो सीमाएं समझी कब का हम पार कर गए। और अगर गलती से कोई टीचर बनने की ओर बढ़ जाता है तो न जाने कितनी सीमाएं पार कर जाता है। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, सबकी सीमाएं पार कर जाता गलती से। है। तो क्या करें, बोलना पड़ता है ना गलती से। बहुत बढ़िया। आज का कुछ अलग अच्छा रहा नहीं। हम्म। नाइस। जय गुरुदेव।